हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं लूसेंट की फिजिक्स चल रही है। इसमें है दाब चैप्टर। दाब है प्रेशर। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। बल यहाँ पर F है, क्षेत्रफल यहाँ एरिया यानी A है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 अक्षांश पर समुद्र पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। दूसरा उदाहरण, वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। वायुमंडल का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। दाब द्रव में दाब प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। P दाब बराबर h × d × g। दाब के नियम के अनुसार द्रवों में दाब के नियम के अनुसार स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के पहला नियम है, जिसमें कहते हैं यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के दूसरे नियम के अनुसार किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं: हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। ये पास्कल के नियम के आधार पर हैं। नेक्स्ट है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। नेक्स्ट है, गलनांक एवं क्वथनांक।
पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। गलनांक क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक द्रव दाब बढ़ाने पर क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अब है नेक्स्ट चैप्टर प्लवन। उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा, ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। नेक्स्ट है डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति घन मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्यतः जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैरती है, तब जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है, यानी जितना पानी है उतना ही रहेगा। दूध की शुद्धता दूध मापी यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मिथ केंद्र मेटा सेंटर तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मिथ बिंदु कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए शर्तें। मिथ केंद्र यानी गुरुत्व केंद्र के ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र द्वारा अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को ही ऊर्ध्वाधर केंद्र में होना चाहिए।
नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, ससंजस बल। पृष्ठ तनाव के अंतर्गत है ससंजस बल यानी कोहेंसिव फोर्स। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाली आकर्षण बल को ससंजस बल कहते हैं। ठोसों में ससंजस बल का मान अधिकतम होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजस बल का मान नगण्य होता है। अब असंजस बल, अहेसिव फोर्स, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजस बल कहते हैं। असंजस बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखाओं के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/L होता। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, जिसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह शून्य हो जाता है। केशिकत्व कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है। केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व यानी कैपिलरिटी कहते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारे की सतह उभरा हुआ रहती है। केशिकत्व का उदाहरण, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन व लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तीसरा है केशिकत्व का उदाहरण, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। चौथा उदाहरण है कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों न हो।
पाँचवां, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर न आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पृथ्वी पर पानी पर तैरती रहती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। नेक्स्ट है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जब जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता। श्यानता यानी विस्कॉस फोर्स किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण को श्यान बल कहते हैं। श्यानता विस्कोसिटी तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है।